हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हम लोग समसूत्री विभाजन पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अर्धसूत्री विभाजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि मियोसिस की खोज किसने की है। तो इनकी खोज की है फार्मर व मूरे ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फार्मर व मूरे ने इनकी खोज की है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसा भी बोल सकते हो, फार्मर यानी किसान, किसान ने जो है मुरमुरे की खेती की, तो ऐसा कुछ बना सकते हो आप। तो ये याद रख सकते हो, फार्मर व मूरे ने खोज की। इसके बाद हम लोग बात करें तो आपको याद रखना मियोसिस 2 टाइप की होती है, पता ही होगा आपको। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं मियोसिस फर्स्ट। दूसरा जो होता है इसका टाइप वो होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं मियोसिस सेकंड। तो होता क्या है इसमें, यह आपको याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें जो है 2n से n सेल बनती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 46 गुणसूत्र है किसी कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका बनेगी तो उसमें 23 ही होंगे। यानी ये याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन वो होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। तो आपको ये याद रखना है, ये होता है n से n। क्लियर है, यहाँ ने मतलब यानी यहाँ पे जो है गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है, जैसी की वैसी बनी रहती है, ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमको बताए हैं गए हैं एनसीईआरटी माता के द्वारा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जंतुओं की बात करें यानी कि एनिमल्स की, और पादप की यानी कि प्लांट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जंतुओं में कब होता है मियोसिस और प्लांट में कब होता है, ये बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये याद रखना, जब युग्मक जनन होता है, ठीक है, युग्मक जनन होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो नर में युग्मक बनता है और मादा में युग्मक बनता है, यानी मेल और फीमेल, ठीक है। मेल में क्या बनता है, तो ये याद रखना, मेल में स्पर्म बनते हैं और उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। यानी उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है कि मतलब ये बेसिक याद रखना है कि आपको मियोसिस होता कहाँ है ये बताने की कोशिश की जा रही है। ये याद रखना, जहाँ भी युग्मक का निर्माण होगा या जो जनन कोशिका होंगी ना, वहाँ पे मियोसिस होगा, बस इतना याद रख लेना। तो युग्मक जनन की बात करें, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो है स्पर्म बनता है। मादा की बात करें, फीमेल की बात करें, तो इनमें जो युग्मक बनता है वो बनता है अंड जनन के द्वारा, ठीक है, अंड जनन यानी कि oogenesis के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, oogenesis के द्वारा यहाँ पे अंड बनता है यानी ओवम बनता है। यही हम लोग प्लांट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट की बात करें तो इसमें जो मेल है यानी नर, इसमें जो है पुंकेसर से बनता है, ठीक है, पुंकेसर यानी कि स्टेमेन। तो इसके द्वारा यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन बनेगा यानी परागकण बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मादा में यानी कि फीमेल में। तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है या जिसमें होता है उसको हम लोग लिखते हैं स्त्री केसर यानी कि ओवुल। तो यहाँ ओवुल के अंदर या ओवुल में जो है यहाँ पे ओवम बनता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने देखा युग्मक, इसको हो गया पोलियो, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा युग्मक जनन, ठीक है, कि युग्मक का निर्माण
युग्मनज, एक गलती हो गई, ठीक है, तो यहाँ का लगा लेना आप, युग्मक जनन। क्लियर है? चलो, छोटे छोटे देश में, छोटी छोटी क्लास में या बड़ी बड़ी क्लास में छोटी मोटी गलती होते रहती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ देखो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास में एक सेल है, कौन सी सेल है? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? जब मैं सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहा था तभी बता चुका था, 2n का मतलब होता है द्विगुणित। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इस द्विगुणित कोशिका में क्या होगा, यहाँ पे पहले तो होगा मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, क्या बताया मैंने मियोसिस फर्स्ट आपको? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो सेल बनेगी वो कैसी होंगी? n होंगी। ये आपको याद रखना, गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? ये आधी हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें डिवीजन होगा, तो फिर कैसी सेल आपको देखने को मिलेंगी? तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो सेल बनेगी वो बनेगी n। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि मियोसिस सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ? मियोसिस सेकंड हुआ, यहाँ पे फर्स्ट हुआ और यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो अगर मियोसिस सेकंड होगा तो मैंने क्या बताया आपको? गुणसूत्रों की संख्या मतलब जैसी की वैसी बनी रहती है। तो 1 मिनट का समय दो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो हम लोग अब कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई बदतमीज इंसान था, गेट खटखटा रहा था, भगा दिया उसे। अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि मियोसिस सेकंड क्या होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। तो यहाँ पे क्या बना? n से n। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन वो होता है जिसके अंत में 4 सेल बनती है और वो भी कैसी बनती है? अगुणित। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ थ्योरिकल पोर्शन है जो याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा हम लोगों ने समसूत्री विभाजन देखा था वैसे ही हम लोग अर्धसूत्री विभाजन भी देखेंगे। तो यहाँ पे भी पहले सेल साइकिल चलेगा, फिर सेल डिवाइड होंगी। लेकिन सेल साइकिल को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो डबल से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो की पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या जो पढ़ा था उससे कुछ अलग होगा, तो वो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी माता हमसे कहती है कि केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र यहाँ पे संपन्न होते हैं। चक्र संपन्न जगह की कमी, तो ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र चलते हैं। यानी केंद्रक और कोशिका विभाजन जब भी होगा तो 2 बार क्या करेंगे? चक्र चलेंगे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो 2 चक्र आपको पता ही कौन से होंगे, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जब विभाजन होगा तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला है? केंद्रक व यहाँ पे कोशिका विभाजन के कितने चक्र चलेंगे? 2। लेकिन याद रखना, डीएनए जब प्रतिकृतन होता है कौन से? एस फेस में, तो केवल क्या होगा? एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि 2 बार होगा। क्लियर है? ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ
समान संतति अर्ध गुणसूत्र फर्स्ट, सॉरी अर्ध गुणसूत्र नहीं, ये है, सॉरी अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट। मुझे पता है आपको नींद आ रही होंगी इतनी थ्योरी सुन के, लेकिन बस 1 मिनट रुक जाओ, इसको समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो अवस्था का प्रारंभ, ये प्रारंभ होती है। चलो हो गया, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ऐस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृतन के समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है? देखो जब हम लोगों ने समसूत्री विभाजन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐस अवस्था में डीएनए का तो प्रतिकृतन होता है यानी रेप्लिकेशन होता है, लेकिन गुणसूत्र का प्रतिकृतन नहीं होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो यहाँ पे अर्ध गुणसूत्र यानी सॉरी गुणसूत्रों का विभाजन होगा, यानी यहाँ पे 46 है तो 46 से डबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 कोशिका बन रही है। क्लियर है यहाँ तक के? बस वही याद रखना है, फिर वो बन जाएंगे, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, मतलब फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। इसका इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है थोड़ा इजी जाएगा। क्लियर है? मियोसिस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो मियोसिस फर्स्ट है इसके भी 4 फेस होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ समसूत्री विभाजन के फेस आपको याद है क्या? कौन कौन सा है? तो एक है प्रोफेस। कौन सा है? प्रोफेस। तो इसके सामने हम लोग लगा देंगे प्रथम, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, इस वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है ना, समझ जाना आप। फर्स्ट मेटाफेस, नेक्स्ट है फर्स्ट एनाफेस, और बाकी तो फिर समझदारी हो आप। लास्ट कौन सा होगा? प्रथम टीलोफेस। कौन सा? प्रथम टीलोफेस। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो प्रथम प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, PMAT बताया था मैंने। अब यहाँ क्या याद रखना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रोफेस। प्रोफेस के 5 फेस होते हैं जो आपको याद रखना है, और एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है तो वो याद रखनी है आपको कि जो प्रोफेस है ये अधिक लंबी होती है, वह ये जो है जटिल प्रवस्था है, जटिल प्रवस्था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, लंबी है। क्यों लंबी अभी आपको समझ में जाएगा, क्योंकि इसी के 5 फेस पढ़ने हैं, वह जटिल प्रवस्था है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये याद रखो, देखो आपको ये याद रखना है L, Z, P, D और D। अब देखो बोर्ड में कट जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, ओरली आप लोग सुन लेना। ठीक है, तो L से क्या है? L से है लेप्टोटिन, Z से है जाइगोटिन, इसके बाद P से है पैकेटिन, और D से है डिप्लोटिन, और D से है डाइकाइनेसिस। क्लियर है? 5 फेस है। अब देखो हिंदी की बात करूं तो हिंदी में मतलब वो याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोल के बता दे रहा हूं। लेप्टोटिन को कहते हैं तनुपट, जाइगोटिन को कहते हैं युग्मपट, पैकेटिन को कहते हैं स्थूलपट, डिप्लोटिन को कहते हैं द्विपट, और डाइकाइनेसिस को कहते हैं पारगतिक्रम।
तो मेरी तो आपको सजेशन यही है, मेरी सलाह यही है कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखो। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों लिखे, देखो ट्रिक ये है कि यहाँ पे लेजी, लेजी यानी क्या होता है, आलसी, ठीक है, ये हाँ लेजी पागल दीदी, जो आपकी दीदी है वो कैसी है, पागल है और आलसी है, तो लेजी पागल दीदी 2-3 बार बोलो घर पे, और जो भी दीदी होंगी वो जूता चप्पल कुछ फेंक के मारेंगी, क्लियर है, वो आपकी जवाबदारी, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। ऐसे याद रख सकते हो, या फिर इसमें क्या होता है, ये डबल डी आ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि देखो, आप सुबह सुबह उठे, ठीक है, आप जो है दूध का पैकेट लाने जा रहे हो और आप आलसी हो, 10 बजे सो के उठने वाले हो, तो जब तक कि आप उठे बहुत सारे लोगों ने दूध का पैकेट डस्टबिन में फेंक चुके हैं, ठीक है, तो आप अपने आप से बोल रहे हो लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ, यानी कि डाई यानी क्या होता है, मरा हुआ। तो इस टाइप से भी याद रख सकते हो, लेफ्ट में जाएंगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ, या तो फिर लेजी पागल दीदी, इस तरीके से याद आप रख सकते हो। तो आज हम लोगों ने सिर्फ जो है मियोसिस का इंट्रोडक्शन देखा, क्लियर है। कल से जो है मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट को डिटेल में, तो ट्रिक पढ़ के आना, तो इसकी ट्रिक वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो या इस क्लास में कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे कमेंट्स करके बताओ अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो, और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।